जो भी अपने नए किसान भाई है, फार्मर भाई है, जो ये चाहते हैं कि मैं पोल्ट्री फार्म का काम करूं, बिजनेस करूं, तो उनके लिए यह वीडियो होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में आना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग का काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और आपको टोटल कितना टाइम देना पड़ेगा जब जाके आप एक सक्सेस पोल्ट्री फार्मर बन सकते हो। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और जो भी भाई चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं आपको बता दूं कि किस चीज़ की फार्मिंग करें। पोल्ट्री फार्मिंग तो दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग होती है, लेकिन इसमें भी ब्रीड होती है। कॉकरेल की करे या बॉयलर की करे या लेयर की करे या फिर डीपी बोले तो सोनालिका जो देसी क्रॉस होता है, या फिर देसी पोल्ट्री फार्मिंग करें। इसके बारे में भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन पूरी आपको डिटेल में जानकारी जरूर मिलेगी, तो एंड तक बने रहना। देखिए दोस्तों, यदि आप पोल्ट्री फार्मिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा आप करिए, लेकिन यदि आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो ही इस बिज़नेस में आइए, नहीं तो नहीं आइए। और यदि आप इसको जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 500 बच्चे से इसका काम स्टार्ट करना चाहिए। यदि आप 500 बच्चे से काम स्टार्ट करते हो तो आपको 1 से 2 बैच के बाद इसके बारे में लगभग 50% नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मुर्गे में जो बीमारी है, कौन कौन सी बीमारी आती है, कब कौन सी मेडिसिन दी जाती है, ये आपको पता हो जाएगा यदि आप 500 बच्चे से स्टार्ट करते हो। यदि आपने स्टार्टिंग ही 1000 या 2000 बच्चे से स्टार्ट करें तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लॉस में जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हमारे ही गांव में एक फार्म था जो कि कंपनी का फार्म था, और वो फार्म था लगभग 10 से 15 हज़ार बच्चे का फार्म था कॉकरेल का। और बॉयलर उसमें दोस्तों 8 से 9 हज़ार बच्चा उसमें बॉयलर का पलता था। लेकिन क्या हुआ, उस फार्म में 8000 कॉकरेल का चिक्स से मंगवाए थे, और वो जो फार्मर थे वो थे बिल्कुल नए। तो आज की कंडीशन में उनके साथ क्या हुआ है कि 8000 बच्चे में से ओनली 4000 बच्चे ही बचे हैं। मॉर्लिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई। उसका रीज़न ये था कि उनको कोई आइडिया नहीं था पोल्ट्री फार्मिंग का। उन लोगों ने एकदम से सिर्फ बड़ा कदम उठा लिए, बड़ा पैसा फंसा लिए रेट को देखते हुए। खैर रेट तो अभी 200 रुपये चल रहा है, लेकिन दोस्तों जब मॉर्लिटी ज़्यादा हो जाएगी बच्चे का FCR ही पूरा बिगड़ जाएगा। तो रेट का फिर ऐसा क्या फ़ायदा, क्योंकि जब रेट ही अपने को अच्छा मिल भी रहा है, यदि FCR ही सही नहीं है बच्चे का, हर चीज़ यदि अच्छा है तो हमें मुनाफा सही होगा। यदि मॉर्लिटी ज़्यादा हो रही है, बच्चे ने दाना ही ज़्यादा खा लिया है, यदि रेट 200 रुपये भी रहा या 300 रुपये भी रेट रहे, तो फिर रेट का हमें कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब तक के मुर्गे का FCR अच्छा नहीं रहेगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। FCR का मतलब ये रहता है कि दाना का, अपने हम लोग जो दाना देते हैं, यह दाना कितने 1 किलो के बच्चे को करने में कितना दाना लग रहा है, ये होता है FCR। और जो कॉकरेल का दाना रहता है 1000 बच्चे को 1 किलो करने के लिए 1.5 बैग लगता है, जो कि 1 बैग का वजन होता है 50 kg का। बॉयलर में भी दोस्तों सेम यही होता है। यदि अपने को 2 kg का मुर्गा करना है बॉयलर को, तो उसमें 1.5 बैग दाना लगता है। कॉकरेल होता है अपना 3 महीने में तैयार, और बॉयलर होता है 40 दिन में तैयार। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कॉकरेल की पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, बॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करनी है। यदि आप कॉकरेल की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो दोस्तों, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। इसमें कोई कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, ना ही कोई दाना देगी, ना ही चिक्स देगी, ना ही कुछ और मेडिसन वगैरह कुछ। मतलब कंपनी से इससे कोई रोलकार नहीं रहता। यदि आप बॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो आप कंपनी को फॉर्म दे सकते हो, और कम से कम आपको कंपनी का फॉर्म बनाने के लिए 3000 बच्चे का पोल्ट्री सेट बनाना पड़ेगा बॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए। यदि आप खुद से काम करते हो बॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग, तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आएगी मैं आपको बताता हूँ। यदि आप बॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी माल सेल करने की। यदि माल दोस्तों बॉयलर का चलो मान भी लिया सेल हो जाता है, लेकिन क्या होता है जो रेट रहता है, जैसे आज का रेट 135 रुपये बॉयलर का रेट ठोक का रेट है, और कंपनी मुर्गा दे रही है 120 रुपये में। यदि आपके पास प्राइवेट फार्म है तो आप तो दोस्तों 120 रुपये में मुर्गा तो सेल नहीं करोगे, उतना माइनस आप करोगे नहीं ना। लेकिन कंपनी माइनस करके माल देगी, तो जो कस्टमर रहेगा वो तो कंपनी के पास का ही माल रहेगा ना, आपके पास का नहीं लेगा, क्योंकि कंपनी के पास उसको माल सस्ता मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम रहती है सबसे बड़ी कि प्राइवेट फार्मिंग में, कि जो बॉयलर का मुर्गा रहता है सेल करने में प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, बट रेट की प्रॉब्लम रहती है। और कॉकरेल में दोस्तों इस फील्ड में रेट कंपनी का कोई लफड़ा नहीं रहता। जो रेट रहते हैं वो रेट में ही आप माल सेल कर सकते हो। आपके ऊपर है, आप इसे 120 में सेल करो या 200 रुपये में सेल करो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आज का रेट इसका 200 रुपये है,
और 200 रुपये में दोस्तों हम लोग 5 माइनस या 10 माइनस करते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि जो हमारे डेली के कस्टमर रहते हैं वो हमारे से बने रहे, जुड़े रहे, हमारे से माल खरीदे, इसके लिए हम लोग उनको 5 से 10 माइनस कर देते हैं। फिर भी हमको पूरा जाता है। ये मुर्गा हमारा 120 रुपये में 1 किलो का तैयार हो जाता है। और अब मैं बॉयलर की बात करूँ तो बॉयलर 290 रुपये में भी तैयार नहीं होता 2 किलो का। कम से कम 100 रुपये की लागत लगती है आज के टाइम में बॉयलर के मुर्गे को पालने में। तो मेरा ऐसा मानना है यदि आप कॉकरोच की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो आप इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। यदि 500 बच्चे से आप स्टार्टिंग करते हो कॉकरोच की तो आपको मुनाफा नहीं दिखेगा। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि इसमें 3 महीना लगता है। यदि बॉयलर की फार्मिंग करते हो तो आपको 40 दिन में मुनाफा दिख सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। उसमें रेट का कंफर्म नहीं रहता बॉयलर का, ना ही इसमें रहता है दोस्तों। इसमें भी रेट ऐसा है ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। लगभग 1.5 महीना हो चुका है, अभी रेट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन इसके पहले रेट 105 110 तक आ चुके थे कॉकरेल के, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन रेट थे और काफ़ी सारे अपने फार्मर भाइयों को नुकसान भी हुआ है दोस्तों। हमारे साथ भी नुकसान हुआ है। लेकिन अब देखिए कहीं ये लॉट हमें फंस जाए तो ऊपर वाले की कृपा से रेट अच्छे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों बिजनेस है, धोखा हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो भी भाई खेती के साथ पोल्ट्री फार्मिंग का काम करना चाहते हैं तो उनको रिस्क लेना पड़ेगा, जब ही आप पैसा कमा सकते हो पोल्ट्री फार्मिंग के काम से, नहीं तो नहीं कमा सकते हो। लेकिन आप एक देखा जाए साइड बिजनेस के रूप में यदि करना चाहते हो तो कर सकते हो, और इसको टाइम पे करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम का मतलब ये, जब भी कॉकरेल के रेट नीचे आते हैं 100 रुपये, 110, 120, तो आपको अपने फॉर्म में चिक से मंगवा लेना है। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका मुर्गा 200 रुपये बिकेगा। या दोस्तों खुद प्रैक्टिकल मैंने 2 से 3 बार अपने साथ कराऊँ और रेट मुझे 200 रुपये मिला है। यदि आपको कंपनी के साथ करना है तो बड़ा पोल्ट्री सेट बनाइए और आप महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हो कंपनी के साथ पोल्ट्री फार्मिंग करके। कंपनी दोस्तों सगुना हो गई, सिमरन, आईवी, ये सब आप कंपनी के साथ काम कर सकते हो बॉयलर का। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। अपडेट कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।